मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में 27वीं आईनी तरमीम लाने पर इत्तेफाक। 27वीं तरमीम में सूबों के हुकूक से मुताल्लिक़ खदशात दूर किए जाएंगे। मुजव्वज़ा तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान, MQM और दीगर सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। मुशावरती बैठक आज इस्लामाबाद में दोबारा होगी। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम में खामियों को दूर करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम पर मशावरत। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे और ना ही अब पीछे हटेंगे। मुल्की माशी आशारिये मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का हर इक़दाम में साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीख़ करार दिया। जमहूरियत पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। गैर मुल्की जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं तरमीम कारगर साबित होगी। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। पीपल्स पार्टी वफ़द की मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की तारीफ। सुप्रीम कोर्ट ने आज से शुरू होने वाले अदालती हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के लिए 968 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में 8 रेगुलर बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। पहला बेंच चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में पूरे हफ्ते में 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। दूसरा बेंच चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल। दूसरे बेंच के सामने भी 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की हिकमत अमली तब्दील। PTI का मुख्तलिफ शहरों में जलसे करने का प्लान। PTI की सियासी कमेटी ने हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में जलसे किए जाएंगे। 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर को कोयटा और फिर कराची में जलसे होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में केसों की बाकायदा पैरवी की हिकमत अमली की भी मंजूरी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस का मामला दोबारा उठाने का फैसला। अपोजिशन जमातें जल्द हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगी। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। बुशरा बीबी ने बहादुरी से 9 माह जेल काटी। बानी PTI पर झूठे मुकदमात कायम किए गए। मौलाना के साथ हमारा इत्तेहाद था और आइंदा भी रहेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान के लिए इस्राइली लॉबी संजीदगी के साथ काम कर रही है और वो जो इस्राइली लॉबी जिसमें गोल्डस्मिथ फैमिली का एक बहुत ही अहम किरदार है और अफसोस की बात है कि आज वही इस्राइल फ़लस्तीन पे हमला कर रहा है और वही इस्राइल जो है वो इमरान खान को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। इमरान खान की PTI को 2018 की इलेक्शन में भारत और इसराइल से फॉरेन फंडिंग हुई। बानी PTI पाकिस्तान में इसराइल का पैदा किया हुआ फितना और उसका एटमी हथियार है। बानी PTI के लिए गोल्डस्मिथ खानदान पर मुश्तमिल इसराइली लॉबी काम कर रही है। मुसलमानों पर हमले करने वाला इसराइल बानी PTI को बचाने के लिए मेहनत कर रहा है। इसराइली लॉबी बानी PTI को हीरो और मजलूम बनाकर पेश कर रही है। लॉबिंग की जा रही है बानी PTI को रिलीफ दिया जाए। अमेरिका में अब भी बानी PTI के हक में करारदाद लाई जा रही है। PTI को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। फॉरेन फंडिंग केस ओपन एंड शट केस है। मौलाना फजलुर रहमान मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, जायज़ बात पर कायल हो जाते हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक। शोर मचाते हैं हमारे लीडर के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। कैसा जुल्म हो रहा है? जो अदालतों ने सहूलत दी है, खाने को देसी मुर्गा, जूस, सलाद, एक्सरसाइज के लिए मशीन दी गई है। बाजू की सर्जरी के 3 दिन बाद झूठे मुकदमे में कैद किया गया। 2.5 माह तक बाजू की फिजियोथेरेपी नहीं करवाने दी गई। हमने कोई ऐसा सलूक नहीं किया जिसमें बानी PTI को नुकसान हो। कुदरत का इंतकाम देखे, उसी सेल में बंद है जिसमें मुझे रखा गया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। पेशावर फैक्ट्री में लगने वाली आग ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया। हयाताबाद में टिशू पेपर और डायपर्स फैक्ट्री में लगी आग 30 घंटे बाद बुझाई जा सकी। आग ने फैक्ट्री में मौजूद हर चीज़ को राख का ढेर बना दिया।
फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियों और 150 फायर फाइटर्स ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। पाक फजाइया के अहलकार और मशीनरी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हुई। आग बुझाने के अमल के दौरान 10 फायर फाइटर्स की हालत भी गैर हो गई। आग से दरारें पड़ गईं, इमारत गिरने का खदशा। तर्जुमान रेस्क्यू 1122। पेशावर फैक्ट्री में लगी आग पर मशीनरी ना होने की वजह से बरवक्त काबू नहीं पाया जा सका। सारी मशीनरी वो एहतजाज में इस्तेमाल करते हैं। पेशावर में रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों को जलसों के लिए इस्तेमाल किया गया। फैसल करीम कुंडी के तनकीदी वार अली अमीन गंडापुर के पास अब एक मेहमान मौजूद है। अब मेहमान ने फैसला करना है अली अमीन गंडापुर ने क्या करना है। मुल्क में अदल और इंसाफ होगा तो मुल्क खुद ही ठीक हो जाएगा। 19वीं तरमीम गलत हुई, हम कबूल करते हैं। सूबे में अमन अमान कायम करना सूबाई हुकूमत का काम है। फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में भारतीय नाजायज कब्जे को 77 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों ने यौम सियाह मनाया। हज़ारों कश्मीरियों का हॉकी ग्राउंड मुजफ्फराबाद में जमा होकर एहतजाज। वादी भर में जलसे, जुलूस और रैलियां। आज़ादी चौक मुजफ्फराबाद में भारत के खिलाफ मुजाहरा। शोहदा की यादगार पर सरकारी सतह पर तकरीब। इस्लामाबाद की शारा दस्तूर पर कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए रैली। वजीर बराए सैफरान अमीर मकाम भी शरीक हुए। लाहौर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी की बड़ी रैली। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। कराची में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तहत कश्मीर रैली का अहतमाम। सियासी और मजहबी जमातों के कायदीन की शिरकत। आर्ट्स काउंसिल से बड़ी तादाद में शहरी रैली में शरीक हुई। मुल्तान, गुजरांवाला, जंग, बहावलपुर, राजनपुर, सरगोधा में भी रैलियाँ, तकरीबात। सरकारी मुलाजमीन, तलबा और सिविल सोसाइटी की शिरकत। थरपारकर, उमरकोट, खैरपुर में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ। शुरका की कश्मीरियों के हक में और भारतीय अफवाज के खिलाफ नारेबाजी। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती और यौम सियाह की मुनासबत से कोयटा में साइकिल रैली का इनेकाद। दुआ है कश्मीरियों पर मजालिम का सिलसिला जल्द खत्म हो। कश्मीरियों ने साबित कर दिया भारतीय मजालिम इन्हें आज़ादी के हुसूल से नहीं रोक सकते। दुनिया को कश्मीरियों पर मजालिम का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन में अपनी रहायशगाह के बाहर गुफ्तगू। नवाज शरीफ आज मेडिकल चेकअप के लिए अमेरिका रवाना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर क़ानून आफ्ताब आलत ने मकबूजा कश्मीर के अवाम से इज़हार यकजहती की करारदाद पेश की। हिंदुस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। 35 साल से हक़ खुद इरादियत मांगने की पादाश में 1 लाख कश्मीरी मुसलमानों को शहीद किया गया। करारदाद का मतन। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद सूबाई वज़ीर क़ानून गुलाम मोहम्मद ने पेश की। भारत 77 साल से मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। भारत गैर कानूनी तौर पर कश्मीर पर काबिज़ है। करारदाद का मतन।